सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। जब आप एक घर को बनाते हो, आप एक इस प्रकार रख देते हो। प्रभु यीशु ने बोला है कि दो दो जो हैं, कि जो मेरे शब्दों का सुनकर उनका अभ्यास करता है वो है जो बुद्धिमान व्यक्ति ठहरता है, जो चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाता है। आपने क्या अपने घर को चट्टान पर बनाया है? जानते हो कि कैसे बनाया जाता है चट्टान पर घर? पहले उसको चट्टान को तोड़ने की जरूरत पड़ती है, चट्टान में छेद करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले करने की जरूरत होती है उस ड्रिल को, कि ताकि आप वहां पर उसको अपने घर को बना सको। और यह करने के लिए आपको जो दर्द सहना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं है। आपको चट्टान में छेद खोलने के लिए बहुत मुश्किल है। और रेत पर आसानी से कर सकते हो, आप हाथों के साथ बना सकते हैं, मगर चट्टान पर आपको वो ड्रिल करनी पड़ती है। वो ड्रिल मशीन के साथ बहुत वो मजबूत काम करना पड़ता है वो तोड़ने के लिए उस चट्टान को, उस पत्थर को, ताकि आप छेद कर सको। और छोटा सा छेद नहीं है, एक छेद बहुत गहरा, कितना ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा गहरा वो होना चाहिए। क्या यही नहीं है कि उन क्षणों में आप खो रहे होते हो, अपनी ऊर्जा को आप कर रहे होते हो कि आपने देखा है मशीन पूरी तरह से मजबूती से कि इस प्रकार, हाँ है ना, आप वो एनर्जी खो रहे होते हो। मगर आपको सीखने की जरूरत है। इसके बाद की घर खड़ा होता है और कभी गिरता नहीं। देखिए वही चीज है आपके विश्वास को लेकर। आप वह अगर आज खोते हो जो चीज, मगर सामने आगे चलकर आप प्राप्त करते हो, यह कहलाता है विश्वास। समझदारी के साथ विश्वास, सुनिश्चितता। विश्वास एक सुनिश्चितता है कि आपके अंदर सुनिश्चितता है। खो रहे हो आज यहां पर और आप काम कर रहे हो, आप और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, कम सो रहे हो, आप कम खा रहे हो, मगर आप जानते हो, आपके अंदर यह सुनिश्चितता है कि आगे चलकर आप जीतोगे। पहले आपके पास विश्वास होने की जरूरत, खोने का, ताकि बाद में विश्वास जीतने का आपके अंदर हो सके। तो इसके लिए एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए पवित्र आत्मा। 10 कोढ़ी चंगे हुए, 10 के पास विश्वास था चंगा होने का, 10 के पास परमेश्वर के, प्रभु यीशु के पालन करने का विश्वास था, केवल 10। मगर केवल एक उसके पास विश्वास था वापिस लौटने का। दूसरे, उनके पास विश्वास नहीं था, बचाव में रहने का, परिणाम स्वरूप खो गए। उनकी कहानी यहां पर दर्ज है स्वर्ग में, जहां वो 9 है। कहां वो 9 कोढ़ी आज होंगे? स्वर्ग में नहीं, नरक में। केवल एक वापिस लौटा। प्रभु यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। तो हमें सिखाने की जरूरत है, ना केवल ग्रहण करने की आशीषों को, ग्रहण करना एक आशीष को बचाएं, और जो आएंगे कलेश, लड़ाइयां कि खोएंगे, क्योंकि आप खो सकते हो। आप जो खोने की जरूरत है खो सकते हैं, मगर आप खड़े रहोगे अपने पैरों पर, जानते हुए कि खोया जो आपने है आगे चलकर आप जीतोगे, क्योंकि आप गुजरोगे अब अनुभवों से होकर। आप सीखोगे विश्वास के। अब्राहम के पास उसे छोड़ने की जरूरत थी, अपनी धरती को, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को। अब्राहम के पास उसे छोड़ने की जरूरत थी, सब कुछ वहां पर बना हुआ, उसके
उसे छोड़ने की जरूरत थी। यही उसका पहला विश्वास का कार्य था कि दूसरे शब्द में विश्वास जो साहस देता है ताकि आप जीत सको, कि वही साहस देता है आपको खोने का भी। विश्वास जो आपको अनुभव देता है ताकि आप लड़ें, वही जीतने के लिए मगर आपको देता है अनुभव, एक सुनिश्चितता, एक साहस कि आप खोएं भी आज यहां पर भी और इसी वक्त, मगर कल आप दोबारा आगे जीतोगे। समझ में आया? साफ है। जो है बच्चा इमेच्योर, जो नाबालिग है, वह वास्तव में जानता है जीतना। बच्चा नहीं जानता खोना। बच्चा नहीं जानता खोना, बच्चे जानते हैं केवल जीतना। और जब वो खोते हैं वो क्या करते हैं? वह फर्श पर गिरते हैं, अपने टेंट्रम करते हैं, रोते हैं, वह और अपने हृदय को कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि खो लिया। क्योंकि वो बच्चे हैं, वो इमेच्योर हैं, वो नॉर्मल है, उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और जब हम बच्चे होते हैं हम खोते हैं और हम भी इसी प्रकार रहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, ये हुआ ये हुआ, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर। कितनी बार आपने ये बोला है, सुना है लोगों को इस प्रकार बोलते हुए कि मैं दशमांश में वफादार था, अब ये क्यों हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया, और अब कहाँ है परमेश्वर। मैंने नहीं देखा। क्या उसने नहीं देखा मैं वफादार हूं? मगर उसने देखा कि आप वफादार हो, मगर वो आपकी परीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें देखा है कि आपको सोचने पर मजबूर किया कि आप देखें, कि आप सीखें किस प्रकार का विश्वास आपके अंदर है। क्योंकि वो जानते हैं ना, परमेश्वर जानते हैं, मगर आप नहीं जानते। तो आपको जानने की जरूरत है किस प्रकार का विश्वास आपके आपके खुद की जिंदगी को चला रहा है। क्योंकि विश्वास जीतने के लिए, वही विश्वास है खोने के लिए। आमीन। समझ में आ रहा है? आप के पास ये जानते हो विश्वास को जीतने के लिए, मगर विश्वास खोने के लिए नहीं, आप नहीं जानते। केवल जब आप खोते हो तब आप जानोगे। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा अब्राहम की ओर देखिए, आपके पिता विश्वास में, क्या यह नहीं था? अपने पिता की ओर देखिए विश्वास में, और उसके पास विश्वास था खोने का, क्योंकि बाद में उसने जीता और वह जानता था कि परमेश्वर अपने शब्दों को, अपने वादों को पूरा करेगा। क्योंकि विश्वास इसी प्रकार है एक शरीर की जिसको जरूरत है दो पैरों की, एक दायां एक बायां। कौन सा मजबूत है? कौन सा ज्यादा जोर से ठोकर मारता? मेरा दाहिना पैर है। बायां, मैं इसके साथ इस पर निर्भर नहीं हो सकता कि मैं भागने के लिए, मगर अगर खाली गोल भी हो यहां खाली गोल में भी कि मैं गलत करूंगा, मगर दाएं पैर के साथ मैं कर सकता हूं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो विश्वास इस प्रकार जड़ा हुआ है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड भी है, मगर आपको खोने की जरूरत भी है सीखने के लिए जीतने की। तो ताकि आपको जरूरत है खोने के विश्वास को उतना ही जितना आपको जीतने का विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये विवेक नहीं होगा कि जो एक तुलना, एक संतुलन दे आपकी आध्यात्मिक रचना को, आपके विश्वास को, आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां आप चाहते हो, जहां आप सोचते हो। और पवित्र आत्मा यह हमें देता है। ये शानदार है ना। अब जब आप समझ रहे हो, बाद में आप पढ़ सकते हो इसे, रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से यहां तक कि 5 तक, 1 से 5 तक। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है प्रेरित पौलुस द्वारा इफिसियों की पुस्तक में, इफिसियों के लोगों को अध्याय 1 और वचन हम पढ़ेंगे 12 से। चलिए पढ़ते हैं 12। वह इस प्रकार बोलता है कि हम जिन्होंने पहले मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। देखिए कितना शानदार है। देखिए
और उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि हम हों उनकी महिमा की स्तुति का कारण इस धरती पर। उनका उद्देश्य प्रभु यीशु का था, उनके सेवक का, कि हम उनकी महिमा का कारण हो इस संसार में। जैसे उन्होंने पिता तक पहुंच आकर कहा कि पिता अपने पुत्र को महिमान्वित करें क्योंकि आपके पुत्र ने आपका नाम गौरवान्वित किया है। जी हाँ, यही है, पिता कि गौरवान्वित हो आपका पुत्र, ताकि पुत्र आपको गौरवान्वित कर सके। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उनको गौरवान्वित कर सकें हमारी जिंदगी में, ना केवल शब्द के साथ, ना केवल ना स्तुति में, जो केवल की आराधना में। उन्होंने कहा है कि उनकी महिमा की स्तुति के कारण हो जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी है, और उसी में भी, और प्रभु यीशु में भी, प्रभु यीशु के द्वारा तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, कि और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा, किस लिए वो छाप लगी? मैं आपसे पूछता हूं, किस लिए आपको छाप लगी? किस लिए नहीं सुना? किस लिए? ताकि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, प्रभु यीशु मसीह के यहां धरती पर आपकी जिंदगी के द्वारा। आमीन। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? हम यहां पर छाप हमारी ऊपर लगती है पवित्र आत्मा की, ताकि हम उनकी सेवा कर सके, उनकी महिमा हमारे प्रभु यीशु की यहां धरती पर। याद है कि जो प्रभु यीशु ने कहा, आप अच्छे से समझोगे, कि वह जो मुझसे पीते हैं, पानी जो मैं देता हूं, यह पानी उनके अंदर क्या बनाता है? एक सोता, मगर सोता हमेशा देता रहता है, पानी को बहाता रहता है। प्रभु यीशु चाहते हो कि आप ये झरना बने, कि आप हमेशा बहाते रहें, हमेशा बहाते हुए जिंदगी को, लोगों को आपके अंदर यीशु को देखने की जरूरत है, न केवल आपकी जीतों में, बल्कि आपके हारों में भी, लड़ाइयों के समय में, मुश्किलों के समय में, जब परीक्षा हो, आप कुछ अपने व्यक्ति को खोते हो, आप एक व्यक्ति को खोते हो जिससे आप प्यार करते हो, मगर आप पूरी तरह से मजबूत होते हो, लोग आपकी ओर देखें, क्या ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल उसे महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है कि इसके अंदर भावनाएं नहीं है, इसके अंदर हृदय नहीं है, क्योंकि जो अविश्वासी है वो इसी प्रकार बोलते हैं, मगर आप नहीं, आप वहां पर मजबूत रहते हो, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु, मेरा हृदय मेरे प्रियो में नहीं, प्रियजनों में, मेरा हृदय मेरे प्रभु यीशु में है। वो मेरे प्रथम फल है मेरी जिंदगी के, वो मेरी जिंदगी में पहले स्थान पर है। मैं उनकी संसार में महिमा हूं। लोगों को मुझे इस प्रकार से देखने की जरूरत है कि मैं हूं जीतते हुए या खोते हुए, वह गौरवान्वित हों मेरी जिंदगी में। मेरे जीतों में लोग बोलते हैं कि हाँ, वह आशीष भरा हुआ है प्रभु के द्वारा, मगर मेरे हारों में वो इस प्रकार बोलेंगे, अविश्वासी, लड़ाइयों में भी वह वफादार बना रहा। आमीन। लोग की याद है कि वह शब्द कि जो था कि हबाकूक में, कि यहां तक कि मेरा वृक्ष फल ना दे, यहां तक कि सब कुछ खाली हो, यहां तक कि ये भी, यहां तक कि वो भी, वहां तक कि हारे और हार हों, मैं मेरे प्रभु का सम्मान करूंगा। ये कहलाता है विश्वास, क्योंकि गौरवान्वित परमेश्वर को करना जब आप जीत रहे हो, ये आसान है, मगर परमेश्वर का महिमा करना, जब वेदी पर आप अपने बच्चे को रखते हो, त्याग करते हो, तब है मुश्किल चीज। हाँ या ना, तो परमेश्वर गौरवान्वित होते जब विश्वास में आप जीतते हो, उतना ही कि विश्वास जब आप खोते भी हो। या यहां पर प्रभु यीशु गौरवान्वित होते हैं। देखिए यहां पर उसने इस प्रकार कहा है, वो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वचन 14, वह उसके की पवित्र आत्मा मोल लिए हुए छुटकारों के लिए हमारी
मीरास का बयाना है। मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। इसका मतलब यहां पर क्या है कि जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, आप ग्रहण करते हो एक गारंटी प्रभु यीशु की कि आप उनके वंशज हो। आप हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूं। ये है अमीरी जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये हमारे अंदर है अमीरी। ये अमीरी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास बहुत है या थोड़ा है, या आपके पास कुछ भी नहीं है, मगर आपके पास कुछ ऐसा है कि सबसे ज्यादा महिमान्वित है, सबसे ज्यादा है कि जो इस संसार की कोई भी महिमा या इस संसार की अमीरी हमें दे सके। आपके पास सुनिश्चितता है, एक कन्विक्शन है कि आपके पास बयाना है, गारंटी है। आपके पास ये गारंटी है, गारंटी कि इस प्रकार बोलते हुए कि मीरास का बयाना है। मीरास का बयाना, गारंटी आपकी मीरास की। क्या है मीरास? कि जो परमेश्वर हमें गारंटी देते हैं शाश्वत जीवन में, गारंटी आपकी मोक्ष की, गारंटी आपके मोक्ष की कि आप उनके सामने, सर्वशक्तिमान के सामने आप रहोगे। प्रभु यीशु ने बेहतर आप उनको बताने के लिए, यहां तक कि बच्चे अच्छे समझ सके, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए वहां पर जगह तैयार करूंगा। मैं अच्छा घर आपके लिए बनाऊंगा। तो जो विश्वास करते हैं इस प्रकार, जो अविश्वासी हैं कि हाँ मेरे पास अच्छा घर होगा, एक महल, यहाँ ये एक झुग्गी है, मगर मेरे पास ऐसे है, मगर प्रभु यीशु ने एक मेरे लिए घर तैयार करेंगे। कि वो सोचते हैं कि घर है कि एक महल इस संसार का, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो घर, वो शाश्वत जीवन है, वो मंदिर है, उस सर्वशक्तिमान का रहने का स्थान। ये है सुनिश्चितता कि हम जो अपने अंदर ढोते हैं, ये है वो बयाना जो हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा है। आपने कभी कल्पना की है कि परमेश्वर की आत्मा उस सब रचनाओं को पैदा करने वाले आत्मा, जिन्होंने शब्दों को इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कि वो आपके अंदर है। वो आपके मुंह के द्वारा बोलता है, और जो बोलता है, जो होता है। देखिए कितना शानदार है इस संसार में, जब आप बोलते हो, सिखाते हो, भविष्यवाणी करते हो परमेश्वर के शब्दों को, तो क्या होता है? आता है अस्तित्व, जिनका अस्तित्व उन चीजों का नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल चर्च का कार्य है कि जो क्या है आधार, बेस प्रभु यूनिवर्सल की चर्च का, प्रभु की, कि हमने कोई केले बेचे, हमने कुछ चीजें बेची, कोई व्यापार हमने किया आर्थिक तौर पर कि हमारे पास चर्च हो, नहीं, हमने केवल काम किया किसके साथ? जैसे परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। कि उसी प्रकार यूनिवर्सल चर्च भी यहां पर हुई कि आए प्रकाश, और प्रकाश हुआ हमारे द्वारा, और वो प्रकाश पूरे संसार भर में आज फैली हुई है, क्योंकि प्रकाश पवित्र आत्मा है हमारे अंदर। आज जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो होता है प्रकाश, होता है जिंदगी, आती है मोक्ष, आता है पवित्र आत्मा का उतराव, होती है एक नई जिंदगी, नई सब चीजें, नई चीजें कि वो है जो सब चीजों को नया बनाते, होता है नई जिंदगियां पैदा। आमीन। यह होता है आपके होठों के द्वारा। जब आप लोगों को देखते हो जो गिरे हुए होते हैं, थके हुए, जब जैसे आप आते हो, हम चर्च में आते हैं इसी प्रकार, गिरे हुए, थके हुए, निरुत्साहित, खोए हुए, मगर सुनते हैं क्या? एक शब्द एक आदमी के मुंह से नहीं था, या एक औरत का, या किसी ना किसी का भी,
मगर परमेश्वर के शब्द जो आपके अंदर आत्मा हमारे हृदय में जब गिरता है हमारे अंदर एक बम की तरह, और इस शब्द के द्वारा होता है एक नई जिंदगी का परिवर्तन। तो चर्च इसी प्रकार चलती है, वह इसी प्रकार चलती आ रही है हमारे प्रभु यीशु की वापसी तक। और समस्याएं का सामना होगा, लड़ाइयां होंगी, बहुत सारे हम खोएंगे, बहुत सारे हम खो चुके हैं और खोते हुए हम चल रहे हैं, मगर हमारे पास खोने का विश्वास भी है। हमारे पास इतना 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 विश्वास है, इतना 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 कमाया कि एक या थोड़ा बहुत खोना कोई अंतर पैदा नहीं करेगा, कोई अंतर पैदा नहीं करेगा। कि अगर आपके पास 1 ट्रिलियन है और खो दे 1 मिलियन, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, 1 मिलियन क्या है उसके सामने, समझ रहे हो क्या है? तो हमारे पास जीतने का विश्वास है, हमारे पास खोने का विश्वास है, और जो खोना हमें हुआ है हमें निरुत्साहित नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत हमें और सिखाएगा जीना विश्वास के द्वारा जीतने के लिए।